मनः एव कारणं मनुष्याणां बन्धमोक्षयोः। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। तो मित्रों, मन दर्पण है। मन इंद्रियों की तरफ नहीं भागना चाहिए, बल्कि इंद्रियों को मन के कंट्रोल में होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए किसी हलवाई की दुकान पे पहुंचा कोई व्यक्ति, उसकी जेब में पैसे नहीं है, किंतु गरम गरम रसगुल्ला देख करके उसका खाने का मन कर रहा है। उसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, फिर क्या करेगा? वो पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था उल्टा सीधा चोरी करके रसगुल्ला खा लेगा, क्योंकि इंद्रियां उसकी कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह से अगर इंद्रियां मन के कंट्रोल में नहीं है तो मनुष्य जो है दुष्कृत करने लगता है। तो इसलिए हमेशा अपनी इंद्रियों को मन के वश में रखना चाहिए। मन को वश में करने का आसान तरीका भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका? योग का, प्राणायाम का, सत्संग का, स्वाध्याय का। इनका निरंतर आप अगर अभ्यास करते रहिएगा तो आपका मन नियंत्रित रहेगा। और दूसरी चीज बताई है वो है वैराग्य। वैराग्य का मतलब बीत रागा इति वैराग्य, मतलब बुरी चीजों से अपने को वैरागी बना लेना, गंदी चीजों से अपने को हटा लेना। तो गंदी चीजें क्या है? एक गाना है, मुझे याद आ रहा है, किसी ने कहा है नो दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो तीन चीजें करिए, बुरा देखिए मत, बुरा करिए मत, बुरा सुनिए मत। मन की शक्तियां असीमित हैं। इन शक्तियों को आप पहचानिए, अपने मन को अपने वश में रखिए। एक बार की सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटा बच्चा चार पहिया गाड़ी से दब गया था। उसकी माँ वहीं खड़ी उसको देख रही थी। उसने आओ देखा न ताव देखा, अब उस गाड़ी को अपने हाथों से ढकेल दिया, गाड़ी गिर गई और बच्चा सुरक्षित निकल आया। इसी तरह एक सच्ची घटना और भी है। आदि गुरु शंकराचार्य जो कि बाल ब्रह्मचारी थे, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपके अंदर काम भावना का कभी भी संचार होता है कि नहीं? इस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि अगर होता भी होगा तो मुझे उसका भान नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने मन को तो हमेशा ब्रह्म में लगाए रहता हूँ। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी के घर जाए और आहट आहट उसको सुनाई न पड़े, क्योंकि वो अपने मन को कहीं और लगाया है, तो वो व्यक्ति 2 बार 3 बार दरवाज़ा खटखटाएगा, नहीं सुनाई पड़ेगा तो वो वापस चला जाएगा। उसी तरह से अपने मन को यदि हम निरंतर अभ्यास के द्वारा सत्कर्मों में लगाते हैं तो गंदी चीज़ें कितना भी अटैक करेंगी, लेकिन उसका कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा परिष्कृत करिए, मन को अच्छे कर्मों में लगाइए। तो चलिए हम सब मिलकर के ऐसा करते हैं। धन्यवाद।